देखिए हेल्थ के 3 पहलू हैं। एक है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है साइकोलॉजिकल हेल्थ और तीसरा है सेक्सुअल हेल्थ। तीनों इम्पोर्टेंट है एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, फॉर एनी इंडिविजुअल, तीनों इम्पोर्टेंट है। ईडी के मरीज जनरली इस बात पर खुलकर चर्चा नहीं करते। शायद सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये सोसाइटी का प्रेशर नहीं, ये हमारा क्या बोलते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस। आप प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होंगे, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट पहलू है सेक्सुअल हेल्थ, तो उसको भी इम्पोर्टेंस देना। तो ऐसे कोई सिम्टम्स है स्टार्टिंग के जिससे हमें पता चलता है ट्रीटमेंट के दौरान कि हाँ, हम ईडी ग्रसित है? देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज नमस्कार, मैं विदुला। मेंस गुड हेल्थ इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस पॉडकास्ट में हम अक्सर ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं। आज हम उसी कंडीशन पर बात करेंगे जिसे भारत के लाखों पुरुष प्रभावित है, अक्सर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आज हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में अधिक जानकारी लेंगे, साथ ही साथ इसके परिणाम और हमारे लाइफ पर ये क्या इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में भी हम अधिक जानकारी लेंगे। तो आइए ईडी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारत एवं महाराष्ट्र के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सदाशिव भोले, जो केतकी नर्सिंग होम और यूरोलॉजी हॉस्पिटल नागपुर से हमारे साथ है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू विदुला। डॉक्टर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आप डॉक्टर ही क्यों बने? आपका ये सफर कैसे था? और ऐसा कोई एक घटना आपकी लाइफ में या कोई केस आप बता सकते हो जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि डॉक्टर बनना ही समाज सेवा है? देखिए सच बोलूं, मैं तो डॉक्टर मजबूरी से बना, क्योंकि घर में सब लोग इंजीनियर थे। मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर दोनों आईआईटी पवई में थे। घर में डॉक्टर दूर दूर तक कोई नहीं था, तो मैं लास्ट था फैमिली में। तो मुझे मम्मी डैडी ने बोला कि चलो इसको डॉक्टर बनने दो। तो दैट वाज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। बट यस, मुझे पसंद भी था पहले से। और जब पहली बार मैंने ऑपरेशन थिएटर में एंट्री की थी, 1989 की बात आपको बताता हूँ, तो वो सब पूरा माहौल देख के मुझे लगा कि आई बिलोंग हियर। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सर्जन ही बनूंगा और मैं सर्जिकल काम ही करूंगा, और मैं फिजिशियन या सिर्फ दवाई बांटने वाले डॉक्टर में से मैं नहीं हो सकता। एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू सर्जरी। एंड देन सर्जरी के बाद 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, यूरोलॉजी, एमसी यूरोलॉजी। ये टॉप ब्रांच है इंडिया में की, तो इसमें यू हैव टू बी अमंग द टॉप फ्यू रैंक्स। सो आई वाज 13th ऑल इंडिया, तो आई गॉट एमसी यूरोलॉजी इन मुंबई एंड आई फिनिश्ड इन 2000। और 2000 से 2025 तक, लास्ट 25 इयर्स मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नागपुर में एज ए प्राइवेट कंसल्टेंट। अक्सर पूछा जाता है कि ईडी क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या बताएंगे ईडी क्या है? और ये नॉर्मल परफॉर्मेंस इशू के सिमिलर है या कुछ अलग है? मैं आपके ऑडियंस को ये समझता हूँ कि वी आर टॉकिंग विथ वेरी नॉर्मल पीपल, यू नो, नॉट मेडिकल, जिसको मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेडिसिन का बैकग्राउंड नहीं है। तो ईडी का डेफिनेशन है मतलब इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एंड मेंटेन ए गुड रिजिड इरेक्शन। जो लिंग की ताठरता होती है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते और मेंटेन नहीं कर सकते ये लोग। ये एक टाइप का मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। और इसका डेफिनेशन जो है, इसी में ये पर्टिकुलर चीजों में समझ आता है कि एक तो इनिशिएशन भी नहीं होता, शुरुआत भी नहीं होती, और उसके बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज टिपिकली कॉल्ड ईडी। तो ये प्रॉपरली डिफाइंड अभी एक टर्मिनोलॉजी है, यूरोलॉजी। ओके। डॉक्टर, भारत के पुरुषों में ईडी का प्रमाण ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण क्या? देखो, जैसे ईडी इज ग्लोबल एक्चुअली, बट भारत की एक तो पॉपुलेशन बहुत है, और हम लोग डायबिटीज के मरीज, हमारे मैक्सिमम डायबिटीज के मरीज जो है वो हमारे देश में, हाइपरटेंशन, और जैसे जैसे हम लोग ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
तो द नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो मरीजों की संख्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है जैसे जैसे समय बीत रहा है। तो भारत में ज्यादा इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। हमारे में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी हमारे में बढ़ रहा है। हमारे लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है। जैसे डॉक्टर आपने कहा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, तो इसकी वजह से ये ज्यादा होते जा रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स। सो सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन ए मेल, ये मल्टी मोडालिटी, मल्टी डायमेंशनल एक फैक्टर है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग भी इंपॉर्टेंट। साइकेट्री के पेशेंट्स में भी ईडी बहुत होता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग, रिलैक्स्ड रहना। सेकेंड थिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू हॉर्मोन्स। सो स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल में क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, और ए स्ट्रेस्ड पर्सन कैन नॉट बी ए गुड लवर। एक मर्द जो है, जो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रह सकता है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और अगर उसके साथ कबल किया जाए कि पेशेंट डायबिटिक है, ओबीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये फैक्टर्स ऐड करते हैं और इससे ज्यादा सीवियर टाइप ऑफ ईडी होता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक ईडी बोलते हैं। डॉक्टर, अक्सर आपने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यस। जैसे कि ईडी के मरीज जनरली इस बात पर खुलकर चर्चा नहीं करते। शायद सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअली ये सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, ये हमारा क्या बोलते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम। हमने हमने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया ही नहीं कि देखिए, हेल्थ के तीन पहलू हैं। एक है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है साइकोलॉजिकल हेल्थ, और तीसरा है सेक्सुअल हेल्थ। तीनों इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर पेशेंट के, फॉर एनी इंडिविजुअल, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम लोगों को बताएंगे कि दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज इट गेट्स, और ये आपके एक सेहत का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, तभी हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि, और ये दिस शुड गो थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस। जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट एक अवेयरनेस का पॉडकास्ट है। इसमें मैं कोई डॉक्टर लोगों को ट्रीट कैसे ईडी करना ये नहीं सिखा रहा हूँ। ये अब कम्युनिटी में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि ये ऐसा एक फैक्टर है, अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आपने आके इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में सलाह करनी चाहिए, सलाह मशवरा करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने बताया। डॉक्टर, अभी बात आप कर रहे थे कि हमें खुलकर बात करना चाहिए, तो ऐसे कोई सिम्टम्स है स्टार्टिंग के जिससे हमें पता चलता है ट्रीटमेंट के दौरान कि हाँ, हम ईडी ग्रसित है? देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज इम्पोर्टेंट कि जैसे एक हेल्दी मेल है ना, उसमें एक सेक्सुअल डिजायर जिसको हम लोग लिबिडो बोलते हैं, वो रहना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इट्स नॉर्मल। जिस चीज से, जिस पर्टिकुलर चीज से हमारी जो ह्यूमन स्पीशी है जो बढ़ रही थी, तो जो बढ़ रही है, तो दैट इज वन ऑफ द बेसिक जेनेटिक इंस्टिंक्ट है वो हमारा, तो लिबिडो होना। और उसके बाद जब मौका मिले तो लिंग में, ब्रेन में, हार्मोन्स में, शरीर में वो परिवर्तन होना, ये सब जब नहीं होता है, और जब पेशेंट को लगता है कि मैं इंटरकोर्स या संभोग करने के लायक नहीं हूं, या मैं कर नहीं सकता, ये एक बार नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। एक बार के लिए हम लोग कभी ईडी नहीं बोलते, एक बार कैन बी वन परफॉर्म, दैट कैन बी एन एक्सीडेंट, बट ये बार बार हो रहा है, बार बार पेशेंट कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ईडी है। आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप संभोग नहीं कर पा रहे, मतलब ईडी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट। सर, अगर ईडी है तो कपल्स में फिजिकल इंटीमेसी होने के कोई दूसरे भी कोई और मेथड्स है, हाँ, कोई और और ये कोई methods? और मेथड्स ऑफ सेटिस्फाइंग ईच अदर। इसके लिए people have to understand, they have to know, we also teach them, we also give certain points, tips to them। तो इसमें उनको ये है, बट आपको दूसरी बात मैं बताता हूँ कि मैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोलॉजी और एंटोलॉजी बता रहा हूँ कि अगर एक पेशेंट या मर्द है या मरीज है जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसमें बाकी चीजों में भी इसको इंटरेस्ट नहीं रहता, because he's having the action erectile dysfunction, so he's not interested in all these things। you have to make him, give him certain potency, certain capability, फिर उसके बाद then he becomes interested in everything। जैसे हम देखते हैं कि फीमेल्स में एक सर्टेन एज के बाद मेनोपॉज होता है, तो मेल्स का ऐसा कुछ है जिसके अकॉर्डिंग आप बोल? उसको एक्चुअली एंड्रोपॉज बोलते हैं, बट वो थोड़ा सा वेग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, मतलब ऐसा टर्मिनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। बट यस, आफ्टर द एज ऑफ 50
इन सम पीपल आफ्टर द 45। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रखा है, जो कि ये सब चीज का अमृत देगी है टेस्टोस्टेरोन। इससे लिबिडो होता है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छा रहता है, वो फॉल होना चालू होता है नेचुरली। सो व्हेन मेन गेट आफ्टर 50, तो उसके बाद क्या होता है कि इच्छा, जिसको हम लिबिडो बोलते हैं, इच्छा शक्ति संबंध करने की या ताकत इरेक्शन की, वो कम होना चालू होती है। उसी के साथ साथ फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है मेन में। तो बट एंड्रोपोज इज इजी टू ट्रीट, और सब में नहीं होता है, इट इज वेरी वेरिएबल, किस में होता है किस में नहीं होता है। पीपल हु कीप देमसेल्व्स फिट, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते, जो डायबिटिक्स नहीं, उनमें वो लेट होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। जैसे कि ईडी के बारे में हमने बात की, बट ऐसी खास आमतौर पर ट्रीटमेंट है जिससे हम ईडी के बारे में अधिक जान सकते हैं। ए पर्सन हु इज हैविंग ए स्टेबल रिलेशनशिप, उसको वाइफ है, दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर नॉट फार अपार्ट, उसका ट्रीटमेंट गोल अलग है। ना कि एक पेशेंट जो कि अनमैरिड है, जिसकी पार्टनर कहीं और रहते हैं, दे मीट ऑन वीकेंड्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो क्योंकि उसकी मेडिसिन भी अलग है, उसका ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग है। सो वी फाइंड दैट आउट, और फिर हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पहला ट्रीटमेंट पॉइंट, दवाई से भी इंपॉर्टेंट है, टॉकिंग टू द पेशेंट एंड काउंसलिंग द पेशेंट, कि उसको क्या करना चाहिए, उसके क्या गोल्स हैं, ट्रीटमेंट के क्या गोल्स हैं, ट्रीटमेंट के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस कितना। एंड द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू स्टार्ट देम ऑन ओरल मेडिकेशन। अब जो पेशेंट को रियली में ईडी, मतलब साइकोलॉजिकल ईडी, गो फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। बट जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रियली में है, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट ओरल टैबलेट्स चालू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो कौन से टाइप ऑफ रिलेशनशिप में, उस पर वो टैबलेट रखे अलग अलग टाइप के। कोई टैबलेट लेने के 15 मिनट बाद पेशेंट को इरेक्शन आता है, किसी को लेने के बाद 3 घंटे बाद आता है, किसी टैबलेट लेने से इरेक्शन लास्ट ओनली फॉर एन आवर, कोई टैबलेट लेने से इरेक्शन भी लास्ट फॉर 3 आवर्स में भी 2 डेज ऑल्सो। तो वो पर्टिकुलर देख के हम लोग वो टैबलेट वो पेशेंट के लिए चूज करते हैं। उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी देखते हैं कि उससे कोई साइड इफेक्ट पेशेंट को नहीं होना चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं। उसके बाद वी टेल द पेशेंट टू कम टू अस आफ्टर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते। सो पेशेंट विल कम इन 2 कैटेगरीज। एक बोलेगा कि सर मेरे को बहुत फायदा हो गया, आई एम एक्सट्रीमली गुड एंड आई एम हैप्पी। से द ट्रीटमेंट विल गो ओरली ऑल्सो, ओरल मेडिकेशंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, कि आप वजन कम करो, डायबिटीज कंट्रोल करो, स्मोकिंग बंद करो, एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग करो, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो हम उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स आएंगे जो बोलेंगे कि साहब हमने दवाई ली, मुझे कुछ भी फायदा। तो ऐसे पेशेंट को नेक्स्ट लेवल ऑफ इवेल्युएशन इज देयर, जिसमें कि हम लोग पिनाइल डॉपलर करते हैं, पिनाइल इंजेक्शन देके डॉपलर करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ वेसल्स, इंट्रापिनल वेसल्स। सो ये सब सेकेंड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है। और उसके बाद हम लोग फिर पेशेंट को सेकेंड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट भी डाल सकते हैं। तो देर आर ओरल मेडिकेशंस, देर आर सर्टन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स, एंड लास्ट इज पेशेंट्स हु अंडरगो सर्जरी। अभी आप बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तो अपने इंडिया में ऐसे कोई तकनीकी अभी डेवलप हुए हैं कि जिसके कारण हम इसका इलाज कर सकते हैं? All the techniques today are global, and most of the techniques in urology and andrology do not come to India, they start with India. So urology और andrology एक फील्ड ऐसा है जिसमें we start many things, we take part in many initial studies, and now it's a very small global world. पहले ऐसा नहीं रहा कि दिस थिंग हैज बीन गोइंग, ये करने के लिए हमको यूके जाना पड़ेगा, या पहले अमेरिका में होता था, फिर अमेरिका से 20 साल के बाद इंडिया में आया। दिस इज हिस्ट्री, वो खत्म हो गया टाइम। अभी एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर। जो टेक्नोलॉजी, जो इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे ऑपरेट करने के लिए है वो यहाँ पर है, जो स्कैनर्स वहां पे है वो यहाँ पर है, जो मेडिसिन वहां पर है वो यहाँ है। सो दैट गैप हैज रियली, देयर इज नो गैप एट ऑल। अभी बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अक्सर यूथ है तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि सिगरेट होगा, तंबाकू हो गया, या सारी चीजें हैं। Hookah is something which is very dangerous. Smoking. हाँ, Very bad. तो इससे क्या इफेक्ट होता है? So it is one of the hallmark कि ये अगर आप ईडी के बड़े सबसेट देखेंगे तो मैक्सिमम विल बी अफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो लाइफस्टाइल मतलब जिसको ईडी 40 के साल की उम्र में हुआ, उसने 20 साल पहले भी अपना इम्प्रूवमेंट कर लेना था। सो ये आज के यूथ का मैसेज है कि इफ यू थिंक आई एम फाइन, आई डोंट हैव ईडी, आई एम गुड, and you are doing a wrong lifestyle, it will definitely catch up with you in the coming 1 or 2 decades.
लाइफस्टाइल का बहुत इफेक्ट है, क्योंकि लाइफस्टाइल अल्टीमेटली इफेक्ट करता है आपके नसों पे, आपके आर्टरीज पे, आपके खून के नसों पे। और जितना अपना सब ये डिसीज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये आर्टरीज बेस्ड है कि ब्लड सप्लाई हमारा कम होता है, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से धीरे 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 ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लाइफस्टाइल improve करना है any point of time, even if you are at the bad end of the spectrum, if you are going for a penile implant, still if you improve your lifestyle, it will transform into better care, better patient output. ऑफिस का स्ट्रेस घर पे नहीं आना चाहिए। ये तो घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो ऑफिस जाता है वापस। सो दैट इम्पोर्टेंट ट्री स्ट्रेस मैनेजमेंट. We also tell patients to go for meditation and pranayama and everything, because that gives you a stable, calm mind. So these are basic lifestyle modifications जो हर डिसीज में करनी चाहिए. डॉक्टर, अक्सर अभी देखते हैं हम सोशल मीडिया का जमाना, आपने जैसे कहा कि हर बात हर लोगों तक पहुंच रही है, बट अभी सोशल मीडिया पर ऐसे कई ब्रांड्स है, जैसे कि हम बात करें शिलाजीत खाओ, ये करो वो करो, तो ये सारी चीजें कितनी इफेक्टफुल है? सोशल मीडिया इज, एक अगर अच्छाई सोशल मीडिया में होगी तो हजार बुराई है, ये सब जानते हैं. सोशल मीडिया पे कौन वो इन पे बैठ के क्या एडवाइस दे रहा है, उसका क्या होगा, उसका कुछ भरोसा नहीं. प्रोडक्ट्स आप जो बोल प्रमोट किए जा रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, दैट यू डोंट नो. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर हेल्थ. यू कैन नॉट गो ऑन पॉपिंग ए पिल थिंकिंग कि इससे मैं शिलाजीत खा रहा हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा. नहीं, यू डोंट नो वो शिलाजीत है कि नहीं और उसका कितना प्योर है. कितने लोग सोशल मीडिया के बुलाए हुए मेडिसिन को एक बार लैब में लेके जाके एनालाइज करते हैं कि इसमें है क्या. वी डोंट नो. एंड वी आर, you cannot catch them also. They are not responsible. We are buying food products. We are buying supplements. We don't know how genuine they are. So social media से दूर रहें. सोशल मीडिया में अच्छे साइट्स पर आप जाइए. Find out which are good sites, which are standard hospital site, standard health education sites. उस पे आप पढ़िए. तो डॉक्टर, आप एक खुद यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट है, तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे या फिर आपसे कंसल्टेंट करना चाहे तो वो कहाँ आ सकते हैं? मेरा जो अस्पताल है वो केके नरसिंह न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल है, धनतोली में है, हयात मेडिकल सेकेंड फ्लोर. मैं और एक अस्पताल है मेरा 7 स्टार हॉस्पिटल, जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, वो ईस्ट नागपुर में है, 150 बेडेड हॉस्पिटल. सो यहाँ पर वी कंसल्ट ऑन मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock to 3 o'clock. So these are our times when we see urology patients and we also see andrology patients. और कुछ एंड्रोलॉजी पेशेंट्स जो होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स है, जैसे दे नीड काउंसलिंग, दे नीड कपल काउंसलिंग, तो देन वी गिव देम अपॉइंटमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड ऑन डिफरेंट टाइम कि जब नॉर्मल पेशेंट्स की भीड़ ना हो. तो अगर आप नागपुर में हो या नागपुर के बाहर से हो, तो अगर कभी आपको कंसल्टेंस की जरूरत है तो आप जरूर आइएगा. और थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आज बहुत जानकारी मिली और हमारे दर्शकों को भी. पर जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश दोगे? संदेश तो मैं ये दूंगा कि सेक्सुअल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे हेल्थ का, और बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, ना ही मर्दों में ना ही स्त्रियों में, ये पता करने के लिए कि अगर मुझे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपने वो रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट के पास जाके डेफिनेटली अपनी बात बोलनी चाहिए. इसमें छुपाने जैसा कोई नहीं, इसमें शर्माने जैसा कुछ नहीं है. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज ए एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, और इसको अगर आप आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा ये बात करके कि डॉक्टर्स भी बहुत इजीली इसके बारे में बात करते हैं. बिकॉज ये अगर ये कॉन्वर्जेशन से आपको पता चलेगा कि ये इनका रोज का काम है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि पेशेंट भी ऐसा मन में हिचक नहीं होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर को कैसे पूछूं या डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचे. Exactly. बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे, एकदम अच्छी से कंसल्ट करेंगे. इट इज ए सब्जेक्ट, ये टॉपिक है, इट इज सब्जेक्ट, और इसके बारे में थोड़ी भी हिचक नहीं होनी चाहिए. एंड वी शुड कम फॉरवर्ड, कंसल्ट, आस्क, इंक्वायर एंड टेक ट्रीटमेंट. वेरी सिंपल. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका इतना कीमती समय आज हमें दिया. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आप भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो. मेंस गुड हेल्थ इस हमारे पॉडकास्ट के साथ हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट पे भी मौजूद है. तो आज ही हमारे साथ जुड़िए. जल्द ही मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, नए स्पेशलिस्ट के साथ. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. धन्यवाद.